अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हमारा लेक्चर है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह जो है ना दरियाफ्त हुआ, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसने इजाद किया, किसने दरियाफ्त किया और ये कैसे किया, किस एक्सपेरिमेंट से हुआ। ठीक हो गया। बेसिकली हमने सबसे पहले इस चैप्टर में एटम पढ़ा। एटम के बाद हमने देखा कि एटम की हिस्ट्री के अंदर जो है ना वो एटम की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। तो डिफरेंट डेफिनेशंस के बाद हमने पढ़ा कि जो अभी डेफिनेशन चल रही है ना एटम की, अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसके अंदर क्या है कि एटम जो है ना उसके अंदर मजीद सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले जो है ना हमने उनको हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो अभी हम सब एटॉमिक पार्टिकल की जो है ना वो डिस्कवरी देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कब दरियाफ्त हुआ, प्रोटॉन कब दरियाफ्त हुआ और न्यूट्रॉन कब दरियाफ्त हुआ। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो है ना हम बोल सकते हैं कि कैथोड रेज भी इनको बोलते हैं। ठीक है, कैथोड रेज क्यों बोलते हैं ये हम लेक्चर में देखेंगे। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले जो है ना हमारे पास ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो हमारे पास उनका नाम है सर विलियम क्रुक्स। ठीक है, सर विलियम क्रुक्स ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और बताया कि जो है ना इलेक्ट्रॉन को किस तरह जो है ना वो हमने इजाद किया, ये डिस्कवर किया। तो देखते हैं, इन 1879 सर विलियम क्रुक्स परफॉर्म्ड दिस एक्सपेरिमेंट। द एक्सपेरिमेंट वाज, ठीक है, 1879 में जो है ना ये सर विलियम क्रुक्स ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया वो मैंने पॉइंट्स बना के जो है ना वो 3 पॉइंट्स मैंने बना के लिखे हैं। ठीक है, अब लोगों की आसानी के लिए। He took glass tube fitted with 2 metallic electrodes. These electrodes were connected to high voltage battery. उसने क्या किया, उसने एक यानी कि ग्लास ट्यूब ली, बंद ग्लास ट्यूब थी उसके पास। ठीक है, ग्लास ट्यूब ली और ग्लास ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स अटैच हुए थे। किस तरह अटैच हुए थे वो मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपके पास क्या है, एक ग्लास ट्यूब है यानी कि शीशे की ट्यूब है। इस शीशे की ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक इलेक्ट्रोड इस साइड पे है और एक इलेक्ट्रोड इस साइड पे है। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स क्या है, मेटालिक इलेक्ट्रोड्स हैं, यानी कि मेटल के बने हुए हैं। ये किसी और मेटल का बना हुआ है और ये किसी और मेटल का बना हुआ है। मेटल मतलब धात, किसी धात से बना हुआ है। आप कह सकते हैं कि लोहे का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स बने हुए हैं। क्या ये शीशे की एक ट्यूब है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स बने हुए हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक हाई वोल्टेज बैटरी, ये आपके पास ये हमेशा केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर हम बैटरी को जो शो करते हैं ना वो इस तरह शो करते हैं। ठीक हो गया। तो ये इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जोड़ा गया। इस ये जो बैटरी हमने यहाँ पे यूज किया है इसकी वोल्टेज क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। अगला पॉइंट क्या है, द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब केप्ट 10 रेज़ टू पावर -4 atm। ठीक है, अब इसके अंदर जो प्रेशर है ना, इसके अंदर हम बेसिकली इस ट्यूब के अंदर गैस है, एक कोई भी गैस ले लें आप। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी गैस ले लें। इस ट्यूब के अंदर क्या है, गैस है एक। ठीक है, अब सर विलियम क्रुक्स ने कौन सी गैस यूज की थी ये यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो उसने क्या बोला कि उसके अंदर जो गैस यूज की गई थी उसका जो प्रेशर था वो बहुत ही कम प्रेशर रखा गया। कितना प्रेशर रखा गया, 10 की पावर -4 atm। अब यहाँ से अंदाजा लगा लें कि इतना कम प्रेशर है। हमारा जो हमारी इस अर्थ पे प्रेशर है ना अभी वो क्या है, 1 atm प्रेशर है। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये देखें, ये जो है ना कितना थोड़ा प्रेशर है, 0.0001 atm प्रेशर, यानी कि बहुत कम प्रेशर है। When high voltage current is passed through the gas, the shiny rays were emitted which travel from cathode to anode called cathode rays। क्या हुआ, इस लो प्रेशर गैस में से जब हाई वोल्टेज करंट पास किया गया, ठीक है, इस बैटरी की मदद से जब इस गैस के अंदर में से हाई वोल्टेज करंट पास किया गया तो क्या हुआ कि शाइनी रेज पैदा हुई, चमकती हुई जो है ना वो कुछ आप कह सकते हैं कि रोशनी पैदा हुई। ठीक है, रोशनी पैदा हुई जो कि बहुत चमक रही थी। वो रोशनी पैदा हुई तो वो रोशनी क्या हुई, उसने कैथोड से एनोड की तरफ मूव किया। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, इनमें से एक कैथोड है और दूसरा एनोड है। तो उस रोशनी ने, उस शाइनी रेज ने कैथोड से एनोड की तरफ मूव किया। जब इसकी तरफ मूव किया तो इस वजह से हम उनको क्या नाम देते हैं, कैथोड रेज। कैथोड रेज क्यों बोला, क्योंकि ये कैथोड से प्रोड्यूस हुई, कैथोड से पैदा हुई, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड है कैथोड, इससे क्या हुई, पैदा हुई और किसकी तरफ मूव कर रही हैं,
एनोड की तरफ मूव कर रही हैं। तो इस वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं कि इनको कैथोड रेज भी कहते हैं। एक और बात यहाँ पे बता दूं कि हमारे पास दो किस्म के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और बैटरी को हम इसके साथ इस तरह कनेक्ट करते हैं कि जो बैटरी के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो कैथोड के साथ जोड़ा जाए और जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो एनोड के साथ जोड़ा जाए। ठीक है, इस तरह जो है ना ये जुड़े होते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही आप बैटरी ऑन करेंगे यानी कि हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह मूव करेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ना गैस के अंदर से मूव करते हुए यानी कि एनोड की तरफ पहुंचेंगे। समझ आ गई? यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए इस गैस के अंदर में से एनोड तक पहुंचेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे तो क्या होगी, रोशनी पैदा होगी, शाइनी रेज पैदा होंगी। उन शाइनी रेज को हमने क्या नाम दिया, कैथोड रेज का नाम दिया। अब आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। यहाँ से जो रेज प्रोड्यूस हुई ना उनकी खुसूसियात क्या है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। अब आपको पता है कि स्ट्रेट क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है। इस चीज को हम बोलते हैं स्ट्रेट। अगर कोई चीज ऐसे मूव कर रही है या फिर कोई चीज ऐसे मूव कर रही है सीधी लाइन में तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। और परपेंडिकुलर क्या होता है, ये आपके पास परपेंडिकुलर होता है। ठीक हो गया, यानी कि 90 का एंगल बना है। यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, 90 का। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि यहाँ पे परपेंडिकुलर कैसे हैं वो कैथोड सरफेस के। अब देखें, दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये लाइन, ये जो रेज हैं ये कैसे मूव कर रही हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन में। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। और अब आगे दूसरी बात, परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस। अब ये हमारे पास क्या है, कैथोड है और ये रेज ऐसे जा रही है, यानी कि ये कैथोड है, ठीक है, और ये रेज ऐसे जा रही है। ठीक है, ये अब ये रेज क्या है, इस जो कैथोड सरफेस है ऐसे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया, समझ आ गई। परपेंडिकुलर हमने यही पढ़ा ना, ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे, ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या कौन सा एंगल बिल्ड होता है, 90 का एंगल जो है ना यहाँ पे बिल्ड होता है। आगे चलते हैं हम, पहली खसूसियात होगी। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी या खसूसियत क्या है कि दीज रेज मेक्स शैडो इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन देयर पाथ। वो कहता है कि अगर यहाँ पे आप कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दें तो उसका क्या करेंगी, साया बनाएंगी। इस साइड पे क्या बनेगा, साया बनेगा। फर्ज करेंगे मार्कर है, अगर ये आप यहाँ पे रखते हैं या कोई और ओपेक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखते हैं आप, जैसे ओपेक ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे रखेंगे तो उसको क्या बनेगा, दूसरी साइड पे साया बन जाएगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, these are deflected towards positive plate in an electric field which confirm that these are negatively charged। अब ये थोड़ी सी न्यू बात है यहाँ पे। वो क्या है, वो कहते हैं कि ये जो रेज जो है ना ये जहाँ पे जा रही है ना, अगर आप इनके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है ना वो ये जो रेज है ना ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगी। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्यों मूव करेंगी, नेगेटिव प्लेट की तरफ क्यों नहीं मूव करेंगी, उसकी वजह ये है कि इनके ऊपर क्या कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। जब इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगी, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और सेम चार्जेस जो होते हैं ना, यानी कि नेगेटिव और नेगेटिव जब दोनों सामने आएंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सामने आएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर सेम चार्जेस पॉजिटिव एक दूसरे के सामने आ जाए तो वो रिपेल करेंगे। अगर इसी तरह नेगेटिव एक दूसरे के सामने आए तो वो रिपेल करेंगे। इस तरह इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक हो गया, डिफ्लेक्ट करना यानी कि मुड़ जाएंगी पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ये सीधी चल रही है ना, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये मुड़ के पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ जाएंगे। चौथी प्रॉपर्टी है दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। फर्ज करें आप यहाँ पे कोई बॉडी रखते हैं या कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो जैसे ही उस ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर ये रेज पड़ेगी
तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि वो चीज़ गर्म हो जाएगी। ठीक हो गया। ओके, जे थॉमसन डिस्कवर्ड देयर चार्ज टू मास रेशियो। अब हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किया था, यही पढ़ा था ना हमने। लेकिन यहाँ में हम अब सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो सर विलियम क्रुक्स ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो देखिए ये एक्सपेरिमेंट जो है ना, ये जब विलियम क्रुक्स ने परफॉर्म किया था तो क्या हुआ था कि उसने कैथोड रेज का बताया था कि ये कैथोड रेज है, ऐसी रेज हैं जो कैथोड से पैदा होती हैं, इनके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और जब जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू फाइंड की, ठीक है, तो उसके बाद कंफर्म हो गया कि ये क्या था, इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, ये रेज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये किसने, तो जब जे थॉमसन ने जब चार्ज टू मास रेशियो फाइंड कर ली ना, तो उसके बाद ये फाइनल हुआ कि ये जो रेज है ना वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, कैथोड रेज भी बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। समझ आ गई। एक्सपेरिमेंट किसका था, सर विलियम क्रुक्स का था। उसने क्या बताया, ये कैथोड रेज है। जब बाद में ये प्रॉपर्टीज आहिस्ता आहिस्ता, सारी प्रॉपर्टीज विलियम क्रुक्स ने तो नहीं बताई थी, उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज बताई होंगी, लेकिन ये जो चार्ज टू मास रेशियो वाली प्रॉपर्टी ये किसने बताई थी, जे थॉमसन ने बाद में बताई थी। जब जे थॉमसन ने बाद में इसकी ये चार्ज टू मास रेशियो निकाली तो इसे पता चला कि ये तो इलेक्ट्रॉन है, एक पार्टिकल है। ठीक है ना। चार्ज टू मास रेशियो का मतलब ये होता है कि एक मास है, ठीक है, ये जो रेज है ना इनका अपना कुछ ना कुछ वजन है। इस एक यानी कि आप कह सकते हैं कि इस रेज के ऊपर, इसके रेज का जितना मास है ना उसके ऊपर कितना चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज टू मास रेशियो है बेसिकली। तो जब जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड की तो उसे पता चल गया कि इन रेज का कुछ ना कुछ क्या है, वजन है। ठीक है, चाहे बहुत थोड़ा है लेकिन क्या है, कुछ ना कुछ वजन है जिसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या है, चार्ज है। तो इस वजह से उसने क्या बोला, इनको पार्टिकल बोल दिया। जाहिर सी बात है, जिस चीज का मास होगा उसको क्या बोलेंगे, पार्टिकल बोलेंगे। तो इस वजह से जे थॉमसन ने क्या बोला कि इनकी चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करने के बाद कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। छठी प्रॉपर्टी है, लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट्स द वॉल्स ऑफ ट्यूब। छठी प्रॉपर्टी क्या है इनकी, सिक्स प्रॉपर्टी, कि जब ये रेज जो है ना, फर्स्ट ये तो स्ट्रेट लाइन में आ रही हैं, अगर ये रेज ऐसे स्ट्रेट लाइन में यानी कि वॉल से टकराती है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, वॉल्स हैं, जब इन वॉल से टकराती है तो क्या प्रोड्यूस होती है, रोशनी प्रोड्यूस होती है, जो कि हम बाहर से क्या देख सकते हैं इसको। ठीक है। सातवीं प्रॉपर्टी है, इट इज ऑब्जर्व्ड that same type of rays are produced no matter which gas and which cathode was used in discharge tube। वो कहता है कि ये जो है ना, ये कंफर्म है कि आप यहाँ पे किसी भी टाइप की गैस यूज करें, ठीक है, यहाँ पे किसी भी टाइप की गैस यूज करें, ऑक्सीजन यूज करें, हाइड्रोजन यूज करें, हीलियम यूज करें, कुछ भी यूज करें, यहाँ पे किसी टाइप की भी गैस यूज करें, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये डिफरेंट मेटल के हो सकते हैं। लाजमी नहीं कि जो सर विलियम क्रुक्स ने यूज किए थे वही हो। यहाँ पे आप जो है ना डिफरेंट काइंड्स के मेटल भी यूज कर सकते हैं, उसके बावजूद भी सेम टाइप की रेज पैदा होंगी। जो सर विलियम क्रुक्स ने जब एक्सपेरिमेंट किया था ना, जो रेज पैदा हुई थी सेम टाइप की रेज पैदा होंगी। बेशक अब यहाँ पे कैथोड चेंज कर दें, एनोड चेंज कर दें, मींस के इनकी जो मेटल्स है ना, जिस मेटल के बने हुए हैं वो आप इनकी कंपोजिशन चेंज कर लें, और इसके अलावा आप जो है ना यहाँ पे गैस चेंज कर लें, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो मैटर, यानी कि इसका मतलब है कि कोई जो है ना इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज प्रॉपर्टीज, ये 7 प्रॉपर्टी की बुनियाद पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज प्रॉपर्टीज इट इज कंफर्म्ड दैट दीज रेज आर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कंफर्म हो गया कि ये रेज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की भी बाद में ये सारी यही प्रॉपर्टीज थी, और चार्ज टू मास रेशियो जैसी फाइंड की गई तो ये कंफर्म हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये हमारा आपके पास क्या है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर ये पेपर में आता है तो क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि कैथोड रेज क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज बताएं, सिंपल सा लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये अक्सर आता होता है। ठीक है, कैथोड रेज वाला। इसके अलावा हम इसकी प्रोटॉन की दरियाफ्त पढ़ेंगे, इसके अलावा ये न्यूट्रॉन की दरियाफ्त पढ़ेंगे, ये इलेक्ट्रॉन की आ जाओगे, आगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन की पढ़ेंगे। तो इन तीनों में से एक लॉन्ग जो है ना वो उसके चांसेस होते हैं 50 to 60% के, वो इन तीनों में से एक क्वेश्चन आ जाता होता है। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कर सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।